इंडिया अलायंस है किस तरह से भाजपा को टक्कर दे रहा है? आज हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पे पहुंचे, कई कई घंटे उन्होंने इंतजार किया और पूरा जोश, पूरा खरोश हर व्यक्ति के मन में था। हर व्यक्ति चाह रहा है कि अब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए इस सरकार को बदलना जरूरी है और ये सरकार बदली जा रही है। आज खुद बीजेपी का मनोबल डाउन हो चुका है। कौरवों के पास अहंकार था, कौरवों के पास ताकत थी, कौरवों ने अधर्म का साथ दिया। जो घमंड था दुर्योधन का, वो नारी का अपमान करता था, ये भी नारी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी तो भगवान राम को मानने वाली पार्टी है। ये कहते हैं ये राम को लाए और हम कहते हैं राम हमें लाया। हम राम के हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं राम को हमने बसाया, ये कहते हैं राम को हमने बसाया, हम कहते हैं हमें राम ने बसाया। तो बहुत फर्क है। हम तो जाति और धर्म की राजनीति करते नहीं, ये बीजेपी करती है और बीजेपी की बी टीम करती है। ये चेहरा बदलते हैं। बीजेपी की बी टीम कौन है सर? जिसका नाम अभी आपने लिया, अभय चौटाला। अभय चौटाला तो बोल रहे हैं कि देखो जी, मैं तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और दो जो वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोग, उनको टक्कर दे रहा हूँ। कह रहा हूँ हम तो जाति की राजनीति करते ही नहीं, ये जाति और धर्म की राजनीति करती है चौटाला साहब भी और बीजेपी भी। स्पष्ट है, इस देश का किसान को जितनी बेइज्जती, इस देश के किसान को जितनी प्रताड़ना, इस देश के किसान की जितनी शहादत बीजेपी ने ली है, आज तक इस देश में किसी ने नहीं ली। टैनी इनका मंत्री था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मोदी साहब ने भाग के सबसे पहले उसको टिकट दी कि भाई तू बहुत अच्छा था, तूने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ले दोबारा संसद में आ, इनाम ले। किसानों से इनको नफरत हो गई। पोर्टल खेलते रहते हैं, किसान की फसल बिकती रहती है। सर्दी के अंदर किसान के तन बदन में आग लग जाती है, जब बरसात ऊपर से गिरती है, उसका पूरे साल की मेहनत खेत में खराब होती है। ये मस्त रहते हैं, इनको क्या लेना देना किसान से। ये तो ये कहते हैं हम जाति और धर्म के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। पर सर, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहते हैं हम किसानों का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनको भड़का रही है उनके खिलाफ। एक एक दाना ही अगर एमएसपी पे खरीदते तो 750 किसानों ने शहादत क्यों दी थी? एक एक दाना एमएसपी पे खरीदते तो आज शंभू बॉर्डर पे किसान क्यों बैठे हुए? शुभकरण की गोली क्यों मारी? इसका जवाब दे बीजेपी। आपका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, उसमें क्या अरविंद केजरीवाल की कमी आपको खलेगी और कौन कौन से बड़े नेता जो प्रचार के लिए आएंगे? कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल की कमी पूरे देश को खल रही है, हमें भी खल रही है। परंतु अरविंद केजरीवाल के शरीर को इन्होंने कैद किया है, उनकी सोच हमारे साथ है। लाखों अरविंद केजरीवाल अब कुरुक्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, जो उनकी सोच को साकार करने में लगे। आप गली कूचों में, गांव में, कस्बों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत जबरदस्त है। मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया। कोई दूध खिलाता है, कोई लड्डू खिलाता है, कोई बर्फी खिलाता है। वजन बढ़ने का कारण फिक्र तो नहीं है? वजन फिक्र में कभी वजन बढ़ता है? हम तो हंसते हंसते इनके जमाने जब्त करा देंगे। ये कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है बीजेपी से देश का पिछा छुड़ाने के लिए। पंजाब में बीजेपी है ही नहीं, तो क्यों करना था? उसको क्यों माव देने थे? आप ये बताइए कि कुरुक्षेत्र में ये मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणीय मुकाबला है आपके मुताबिक, या फिर सीधी फाइट है आपकी और बीजेपी के बीच? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर, एक तरफा चुनाव है। ये कहते हैं इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनका नारा 400 पार। हरियाणा में इनके 10 में से 6 उधार और उनके भी जनता जूते मारने के लिए तैयार। आज पूरे हरियाणा में फेमस होगी चीन के सम्मान की और मोदी के जवान की कोई गारंटी नहीं।